नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पूछता है भारत शाम 7 बजे प्रसारण होने वाला ये शो अर्णव गोस्वामी जिसको होस्ट करते हैं और किस तरीके से अर्णव गोस्वामी उसमें बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, उससे पूरी देश की जनता बेसब्री से इस शो का इंतजार करती है। लेकिन आज का जो मेगा शो अर्णव गोस्वामी का था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो बेहद खास है। पहली बात तो हम बात करेंगे रोज की तरह जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी उन लोगों के नाम उजागर करते हैं, उन बड़े बड़े लोगों के नाम जो अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्होंने फुटपाथ पर कार चढ़ाई और उसके बाद पूरा जो मामला है वो अपने ड्राइवर पर डाल दिया और उसके बाद अपने आप को बचा लिया। ये बॉलीवुड के लोग इतने सेल्फिश हैं कि ये कभी भी अगर किसी भी मुश्किल में पड़ते हैं तो ये दूसरों पर आरोप डाल देते हैं। चाहे कोई भी मामला हो आप उठाकर देख लीजिए, ये अपने आप को तो बचा लेते हैं, लेकिन किस तरीके से जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं उनको पैसे देकर या किसी तरीके से पूरे मामले में उनको फंसा दिया जाता है। अब यहीं पर दीपिका पादुकोण की ही बात कर ले, उनके जो मैनेजर हैं उन पर पूरा मामला डाल दिया था, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब ये जो मामला है एनसीबी पूछताछ कर रही है और देश की जनता आक्रोशित है। जब चैट आपके सामने आ गई तो आपको वहां हाजिर होना पड़ेगा, आपको सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे पाती हैं तो आपको जेल जाना होगा। लेकिन ये बात इनको थोड़ा लेट समझ में आई, इसलिए पहले ये करिश्मा प्रकाश पर दबाव बना रही थी। अर्णव गोस्वामी ने ये कहा कि जो गरीबों को मार डालते हैं, जो फुटपाथ पर कार चढ़ा देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि क्या फुटपाथ सोने की जगह है, और बड़े बड़े वकील लेकर आ जाते हैं। पहले तो ये ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उसके बाद वकील लेकर आ जाते हैं। कंगना रनावत का घर गिरा देते हैं और ये बड़े बड़े वकील लेकर आ जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है और उसके बाद बड़े बड़े वकील करके ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप पूरे मामले में देखें तो ये जो पूरा मामला है, अब ये कहा जा रहा है, ये तीनों जो एक्ट्रेस हैं इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि हमने ड्रग्स नहीं ली। जो हैश और जो वीट की बात हो रही थी वो कुछ और है और हम इंग्लिश में ऐसे ही बात करते हैं। अगर कोई हैश और वीट की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि पार्टी में चाहिए, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हैश और वीट कहा जाता है? ऐसी कौन सी किताबों में ये सारे जो ये लैंग्वेज हैं ये कौन सी किताबों में लिखी हुई हैं? जबकि सबको पता है कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो ये जो उन्होंने मांगा था वो ड्रग्स है, एक प्रकार का ड्रग्स है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए ये जो 12 वकीलों से ये एडवाइस ली जा रही थी, उन्होंने ये घटिया एडवाइस दी होगी कि आप अगर वो पूछेंगे हैश क्या है तो आप बोलेंगे एक प्रकार की आइसक्रीम है। अगर आप वीट की बात करेंगे तो बोलेंगे ये कोई नशा नहीं है, ये तो हम आम भाषा में बात करते हैं, ये ऐसी चीज़ है। हम तो सिगरेट की बात कर रहे थे और उसमें जो एक प्रकार की चीज़ें भरी होती हैं उस सिगरेट की बात कर रहे थे, ये तो ड्रग्स है ही नहीं। लेकिन ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, और जो ये वकीलों से मंथन चली है, ये घंटों तक जो बात हुई है, उन्होंने ये घटिया आइडिया दिया था। लेकिन जो ये आइडिया है वो फ्लॉप हो गया है। अभी तो इन लोगों से पूछताछ शुरू हुई है, अभी कहाँ तक पूछताछ जाती है और इनकी गिरफ्तारी होनी तो तय हो गई है, क्योंकि बॉलीवुड का जो ये शुद्धिकरण ये होना ही चाहिए था। अब अर्णव गोस्वामी ने जब इस पर सवाल पूछे तो उनको डिफेंड करने कुछ लोग आ जाते हैं। हर डिबेट में आप देखिए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि कितने बड़े वो चाटुकार हैं और गलत को भी सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जब आप पहले से ये कह रहे थे कि सीबीआई और एनसीबी जांच कर रही है, कुछ निकल नहीं रहा। जब निकल रहा है आप ये झूठ बोल रहे हैं, दीपिका पादुकोण इनका नाम हो ही नहीं सकता। जब उनके खिलाफ सबूत आ रहे हैं तब भी आप डिफेंड करने आ गए। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपकी जो मानसिकता है वो चाटुकारिता और चमचागिरी से आगे नहीं बढ़ी है। आप वहीं पर खड़े हो जहां पर आप कल खड़े थे। इससे आगे बढ़कर अगर आप सोचेंगे तो बॉलीवुड के शुद्धिकरण की बात करेंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति को किस तरीके से बॉलीवुड बदनाम करता है हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। अब इन सब चीज़ों के चलते अगर उन्हें कोई डिफेंड करने आ जाए, अगर वो बॉलीवुड के जो ये गंदा खेल चल रहा है उनको अगर डिफेंड करने आ जाए तो ये शर्मनाक है। अब इन लोगों को अर्णव गोस्वामी जब सवाल पूछते हैं तो ये तिलमिला जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे जो डिफेंड करने वाले हैं वो शो में मजाक उड़ाते हैं। ये जो ड्रग्स का केस है इतना सीरियस और सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला है उस पर वो मजाक उड़ाते हैं, चाय बिस्किट लेकर वो आकर बैठ जाते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बदतमीजी से पेश आते हैं। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि अर्णव गोस्वामी के आगे कोई और आगे जा ही नहीं सकता, और इसीलिए अर्णव गोस्वामी ने इन लोगों को अच्छे से लताड़ लगाई और इनकी जो औकात है वो भी याद दिला दी। और अर्णव गोस्वामी ने ये
साफ कहा कि बेबी बैंगविन को जो इतना घमंड है, ये जो ड्रग्स मंडली है इसको कितना घमंड है। रिया को भी बहुत घमंड था, क्योंकि जैसे ही दीपिका पादुकोण निकलती है राहत की सांस ये पूरी जो ड्रग मंडली है और जो उसके सपोर्टर हैं, जो चाटुकार और चमचे हैं, वो आ जाते हैं। ये कहते हैं कि देखिए वो तो बाहर निकल आई, 6 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद वो बाहर निकल आई। इसी पर अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि घमंड रिया चक्रवर्ती को भी बहुत था। वो भी ये कह रही थी कि हमने ड्रग्स नहीं लिया, मैं ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ सामने आया और उसके बाद उनको जेल हुई। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी ने यह कहा कि चाहे वो श्रद्धा कपूर हो या फिर दीपिका हो या सारा हो, आप लोगों का भी घमंड टूटेगा। सत्यमेव जयते जो ये कह रहे थे रिया चक्रवर्ती के लिए, ये तक वाले जो उनकी मुहिम चला रहे थे, जो दीपिका और सारा और श्रद्धा को भी मंच देने वाले होंगे, वो ये तैयारी कर रहे होंगे कि इनको मंच देते हैं ताकि ये आकर ये बता सकें कि रिपब्लिक भारत आप पर सवाल उठा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी। उनका पक्ष रखने के बहाने उनका जो प्रोपेगेंडा है उसको वो चला सके। और आज ये पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ रिपब्लिक भारत या फिर बाकी जो मीडिया हाउसेज हैं जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहे हैं, वो नहीं, बल्कि पूरा देश पूछ रहा है कि ये जो ड्रग्स का ये खुलासा हुआ इतना बड़ा, इन लोगों की जो सच्चाई सामने आई है, इस पर ये लोग इनको सपोर्ट करने क्यों खड़े हो गए। आई सपोर्ट दीपिका पादुकोण, आई स्टैंड विद दीपिका पादुकोण, ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये दिखाई देता है कि वो लोग हैं जिनके समर्थन में दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी। इन लोगों का जो है वो पर्दाफाश हो चुका है। अब ऐसे लोगों का जो इतने दिन से गंदा खेल कर रहे थे, उनका खेल समाप्त हो गया है। अब इन लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा। और पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने ये साफ कहा है कि ये दम मारो दम वाले लोग हैं जो आज सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगा रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को नशेड़ी साबित किया जा रहा है। सारा अली खान ये कह रही है कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, श्रद्धा कपूर भी बोल रही है वो ड्रग्स नहीं लेती थी। श्रद्धा कपूर ये कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, वो नहीं लेती थी, जबकि सारा अली खान ये कह रही है कि ना तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे ना वो लेती थी। अब इन लोगों के जो बयान है, इसमें आप समझ सकते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है और किस तरीके का बयान दे रहा है। इससे साफ नजर आता है कि सुशांत सिंह राजपूत पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, अगर उन पर ये जो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ अभी तक सबूत क्यों नहीं मिले, कोई ड्रग्स चैट उनकी सामने क्यों नहीं आई। क्योंकि आप देखें तो रिया चक्रवर्ती पेमेंट करती थी, ड्रग्स जो डीलर थे रिया चक्रवर्ती के जानकार थे, गौरव आर्या जिसका सबसे पहले नाम आया था ड्रग्स चैट में, वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जानता था। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती के जान पहचान में कितने सारे ड्रग डीलर और ड्रग पेडलर थे, ये सबको पता है। अब जो जया साहा की चैट सामने आई है, उससे ये दिखाई देता है कि दीपिका पादुकोण समेत ये जो लोग थे, इन लोगों को मुहैया कराई जा रही थी, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो या फिर सारा अली खान हो, ये लोग ड्रग्स लेती थी। अब इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, उसके बाद भी ये झूठ बोल रही हैं। जब इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तब ये अपने आप को नकार रही है, ये कह रही है कि वो नहीं ले रहे थे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगा रहे हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सिर्फ बदनाम करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है, यही रिया चक्रवर्ती ने भी खेला था। लेकिन रिया चक्रवर्ती का आज जो हश्र हुआ वही इन लोगों का भी होगा, क्योंकि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। और वहीं पर ये जो ड्रग्स को लेकर खुलासा हुआ है, जिस तरीके से हैश और वीट की बात सामने आ रही है चैट में, ये कहना है इन लोगों का कि ये हैश जो है वो आइसक्रीम है, हम ऐसे ही बात करते हैं, हम अंग्रेजी में बात करते हैं, वो बात आप लोग नहीं समझ पाते हैं। जो वीड है वो भी कोई किसी प्रकार का नशा नहीं है। इस तरीके की दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इनकी जो लैंग्वेज है वो शायद इस गोले की है ही नहीं, वो किसी दूसरे गोले से आए हुए हैं और इसीलिए जो ड्रग्स है वो उनको आइसक्रीम और बाकी चीजें लग रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और एनसीबी के अधिकारियों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये कोई फिल्म नहीं चल रही है कि आपने स्क्रिप्ट दे दिया, जिस तरीके से आप कहेंगे वही बातें चलेंगी। असली जो दुनिया होती है वो अलग होती है। तो सपनों से निकलकर, ये जो फिल्मी दुनिया है उससे निकलकर और हकीकत का सामना आपको करना पड़ेगा। हकीकत का सामना रिया चक्रवर्ती भी कर रही हैं, आपको भी करना होगा। आप झूठ बोलकर, इस तरीके से चीजों को छुपाकर और बदलकर आप बच नहीं सकते हैं। अभी जो पूछताछ हुई है उसकी शुरुआत हुई है, अभी ये खत्म नहीं हुई है। अर्णव गोस्वामी ने भी ये कहा है कि जो राहत की सांस आप लोग ले रहे हैं, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुश्किलें इन लोगों की बढ़ रही है। ये अभी जो पूछताछ हुई है इसकी शुरुआत हुई है, अभी ये खत्म
खत्म नहीं हुई है। शक्ति कपूर, अभी श्रद्धा कपूर से पूछताछ शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। आप लोग क्या समझते हैं? हम लोगों को अनपढ़ समझते हैं? ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो आप नहीं समझोगे। इस तरीके से जो आप कह रहे हैं हम बेवकूफ़ नहीं हैं, कब तक आप बेवकूफ़ बनाओगे? पतली गली से आपको निकलना पड़ेगा, आप पतली गली से निकल लो। इस तरीके से आप झूठ नहीं बोल सकते हो। वहीं पर ये कहा जा रहा है कि सीबीआई फेल हो गई है, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि सीबीआई अभी जांच कर रही है, एनसीबी अपनी जो जांच कर रही है उसमें इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो सीबीआई भी जांच कर रही है और उसके खुलासे होने बाकी हैं। यानी कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। सीबीआई के भी जांच में सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला है ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को पहले से ड्रग्स दी जा रही थी जबरदस्ती, क्योंकि उनके पिता ने भी अपने बयान में ये कहा कि रिया चक्रवर्ती उनको जहर दे रही थी। अब ये जो खुलासा हो रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कई बार वो कह चुके हैं कि उनको बाइकआउट किया जा रहा है, किस तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है, बॉलीवुड के अंदर किस तरीके से उनको क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। अब इस सब चीज़ों को लेकर धीरे धीरे जो ये कड़ियां हैं वो जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो ये करण जौहर के घर पर पार्टी हुई थी उसका भी जिक्र हुआ है। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो ये कह रही हैं कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि अब अगर आप करण जौहर की पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो पार्टीज होती हैं, तो इससे आपको काम मिलने में आसानी होगी। अब करण जौहर से और सुशांत सिंह राजपूत के जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि किस तरीके से उनके ही शो में सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो आउटसाइडर होते हैं उनको लेकर करण जौहर के जो मानसिकता है उनके दिमाग में क्या रहता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर जांच हो रही है और धीरे धीरे चीजें सामने आएगी। लेकिन रिपब्लिक भारत ने एक मुहिम चलाई है कि ये जो फेक बॉलीवुड के अंग्रेज हैं इन लोगों का बहिष्कार करना है। ऐसे लोग जो हमारी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें बहिष्कार करना है। विदेशी संगीत को समझने के लिए अर्नब गोस्वामी ने कहा कि ये एक विदेशी संगीत है, म्यूजिक को समझने के लिए ये कहा जाता है कि आप LSD लेंगे, कोकेन लेंगे तो आप उसको अच्छे से एप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर आप नशा नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। उसे समझने के लिए ये म्यूजिक जो फेस्टिवल होता है, और इस फेस्टिवल में कितने बच्चे हैं जो शामिल होते हैं और ड्रग्स की ओवरडोज से उनकी मृत्यु हो जाती है, इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? इस पर जवाब देना ही होगा। और वहीं पर आज जो ये अर्नब गोस्वामी का शो था वो मेगा शो था, शनिवार है, और आज अर्नब गोस्वामी ने 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम किया। और अर्नब गोस्वामी ने इसमें यह भी कहा कि मैं नारा देना चाहता हूं कि बॉलीवुड के फर्जी अंग्रेजों, भारत छोड़ो। अंग्रेजी सभ्यता के कीचड़ को माथे का आप तिलक बनाते हो और आपके जो रोम रोम में इटली वाला रोम बसा हुआ है, लेकिन हमारे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। सनातन संस्कृति का अपमान आपको सम्मान लगता है। हाई सोसाइटी की परंपरा, आपको ड्रग्स लेना हाई सोसाइटी की परंपरा लगती है। आप जिस तरीके से भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं ये सहन नहीं होगा। तो अर्नब गोस्वामी ने इस तरीके से इन लोगों की जो पोल खोलते हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बेबी पेंगुइन इस बात का घमंड कर रहे हैं कि कुछ सामने नहीं आएगा, अभी जांच शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी वहां तक बातें पहुंचेंगी, अभी धीरे धीरे चीजें जो आ रही हैं इससे ये दिखाई दे रहा है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, अंत तक सभी नाम सामने आएंगे। वहीं पर आपको बता दें आज का जो शो था उसमें कुछ ऐसा खास था, क्योंकि जो शिवसेना ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को डिफेंड करने आते हैं वो आपस में ही लड़ने लगे। बात थी मुकेश खन्ना को लेकर, शोएब चौधरी जिस तरीके का वो मजाक उड़ा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत मामले का, और वहीं पर जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि बॉलीवुड के जो लोग हैं उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आपने देखा ही होगा। और शोएब चौधरी जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे वहां पर, उनके ही जो उनको डिफेंड करने आए थे, जो उनके साथ में थे आकाशदीप, उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने माफी मांगने की बात कही और दोनों ही आपस में लड़ने लगे। इससे यह दिखाई देता है कि आप सच के विरोध में कब तक खड़े रहोगे, कभी ना कभी आपको सच सामने दिखाई देगा और आपका भी मन करेगा कि हाँ मैं सच बोलूं, आपका जो जमीर है वो जागेगा। और इसीलिए आकाशदीप उनसे ही लड़ने लगे और दोनों आपस में लड़ने लगे। इससे दिखाई देता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो उन लोगों को डिफेंड करने आते हैं, कभी ना कभी उनको ये समझ में आएगा कि वो गलत कर रहे हैं। और जिस तरीके से बॉलीवुड का शुद्धिकरण हो रहा है और जो कुछ भी आज हुआ है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनको लगता है कि पैसे के बल पर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अब पूछताछ होना और अब इसके बाद फिर से पूछताछ होना, क्योंकि दीपिका पादुकोण का फोन भी जब्त कर लिया गया। अब इन सब चीजों को लेकर खुलासे होंगे और उसके बाद इन लोगों का जेल जाना तय हो गया है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।